तुम जाते हो ना, किसी से गंडे लेते हो, किसी से तबीज लेते हो, किसी से भूत प्रेत का इलाज करवाते हो, ये सब आडंबर पाखंड झूठ है, कपट है। ये बीमारी तुम्हारी मानसिक रोग है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि संतों का कभी भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। संत जो करते हैं हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए करते हैं। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु की शरण में रहता है, जो इंसान गुरु के कहे अनुसार चलता है, उस व्यक्ति का जीवन अच्छा बनता है। महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे अंदर अच्छे आचरण नहीं है, अच्छे कार्य नहीं है, तो बेशक चाहे मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए या पूजा पाठ करे, हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। अगर हमारे जीवन पर असर पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों से, नेक कार्य से। दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर उपकार कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति अपने जीवन को किस तरह अच्छा बना सकता है और कैसे सफल बना सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय लिप्त सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। आडंबर और पाखंड में ना पड़ो। ये तुम जाते हो ना, किसी से गंडे लेते हो, किसी से तबीज लेते हो, किसी से भूत प्रेत का इलाज करवाते हो, ये सब आडंबर पाखंड झूठ है, कपट है। ये बीमारी तुम्हारी मानसिक रोग है। मन बड़ा कमजोर हो चुका है, डरते हो हर चीज से। इसीलिए गुरु उन भ्रमों को निकाल के तुम्हारे अंदर वो सच्चाई की शक्ति भरता है, तुम डरते ही नहीं। अगर वो चीजें होती तो हमें तो कोई बसना ही नहीं देता, रहना ही नहीं देता, क्योंकि उनकी दुकान खत्म करते हैं। कोई कहता है कि इसको तो 60 लग गई। 60 सबको लगती है, बताओ कौन बचेगा उससे। 60 के महीने में जो कुछ आओ 60 लागे कि नहीं लागेगी भाई। और कोई यूं कहने वाला कि इसको तो कि काल सर्प योग लग गया। ये जमींदार सबके लाग रहा है, 5-10 हर मौसम में मारने हैं, इनके रोज काल सर्प योग लग गया रहे। वो यूं कहेंगे ओहो ये तो मूड़ों में पैदा हुआ है। मूड़ बिना कौन पैदा हो, ऐसे मूड़ काट दो एक भी घास भी कौन नहीं पैदा हो, सब मूड़ में पैदा होंगे। उन्हें गण मिलाए थे, छठे दिन शादी टूट जा, गण मिले थे वो कड़े गए भाई। बिना गण मिलाए उड़े तो निभाते हैं, भाज के ने भी पुलिस के पैर हम निभाते हैं कि नहीं। परमात्मा ने किसी को भी रजिस्टर करके लाइसेंस दे के नहीं भेजा कि जा तू दुनियादारी में जाके बैठ जा, तू भूत निकालेगा, तू गंडे तबीज देगा, तू उनके पापों को हर लेगा। जो असली ज्ञान है वो संतों के पास है। संत कभी आडंबर पाखंड नहीं करते और ना उनमें फंसाते हैं। तुम अपने मन से, शक्ति तुम्हारे मन में है और उस शक्ति को जागृत करने के लिए नाम है। उस नाम को याद रखोगे तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी। और जो नाम का जपने वाला है, चाहे तुम शमशान घाट में जाओगे ना, उड़े भूत नाचते हुए वो भी छिप जाएंगे। क्या आ गया दुष्ट। अरे जहां राजा की सिपाही या कोई फौज या पुलिस वाला जानता हो, कोई गंदा काम करेगा कि चोरी करेगा उसके देखते हुए। तो प्रभु का नाम तो ऐसी चीज है जिसके आगे भूत प्रेत पिशाच सब डरते हुए भागते हैं। उस नाम में शक्ति है ये। और तुम नाम लेके भी रोजाना हमारी छाती पे खड़े रहो। तबीज दिवाइयो दो एक माला बना के पहनोगे के वो तबीज कुछ भी को नहीं। वो तबीज बनानी ड्रेस है माखीते भी, तो हमने जो तबीज दे माखीते भी डरे, छाती पकड़ ले 1 मिनट में कि मरूंगा क्या हो गया। दुनिया ने तबीज देने लगा तू ड्रेस। लेकिन क्योंकि मांगते हो तो थोड़ा भय मिटाने के लिए, थोड़ा ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें हैं कि हाँ मैंने तबीज बांध लिया, मेरा कुछ नहीं हो। तबीज में क्या लिख रहा, क्या कहते खोल के देखा तुमने? तबीज में लिख रहा क्या तेरा कर्म तू ही भोगी है। ये तबीज गंडे हैं, उनके अंदर पाखंडा में ना पड़ो। सबसे बड़ी चीज है नाम भक्ति, सबसे बड़ी है नेक कर्म करना। संतों ने ये उपदेश दिए हैं। किसी संत का भी इतिहास देखो, सब ने कहा भाई हक हलाल की ईमानदारी की कमाई करो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का कहा मानो, जबान से सबको मीठा बोलो और धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी ना करो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब इन बातों को तो मानते नहीं और पाखंड वाली बात को जरूर मान लोगे। कोई भी आओगा पाखंडी, कितने लाल कपड़े पहन के कोई आ जाओ चाहे, बोले बढ़िया रे बाबा, ऐसा कोई बात नहीं। वो बढ़िया रे बाबा इतना काम करके चला जाता है, फिर बाद में शिकायत करते फिर वो लूट ले जाए। इसलिए भाई सच्चा रास्ता भक्ति का ये है
कि आदमी ईमानदारी से काम करे, किसी का बुरा ना करो। जबान से क्यों किसी का बुरा करते हो? बुरा करने वाले का भी अच्छा करो। तुम्हें बुरा बोलता है उसको भी मीठा बोल दो, चुप हो जाओ। कोई तुम्हारी से गलती होती है तो माफ़ी मांग लो, अगला करे तो उसने माफ़ कर दो, ख़त्म कहानी। लेकिन तुम अगर बना लोगे ना, मैं इसकी क्या हिम्मत है, मैंने बोलने वाला कोई ज़्यादा ठाडा होगा ना, कमज़ोर नहीं होगा, इसकी क्या हिम्मत है। और जो उससे ठाडा हो तो बोले भाई ठाडा है, क्या करा, तो इसका मतलब ठाडे नहीं। कोई तकड़ा नहीं। आदमी अपने कर्म अच्छे बनाओ। कर्म आदमी को सुधारता है, कर्म ही बनाता है, कर्म ही डबोता है। और कर्म हमेशा मन से किए जाते हैं। मन, अगर तुम अच्छी जगह में जाओगे, संग तुम्हारे अच्छे लोगों का है, तुम्हें अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी बात सीखोगे, अच्छे तुम्हारे संस्कार विचार बनेंगे, और जैसी बात तुम सुनोगे वो तुम्हारे दिल में जाके वही उनका अंकुर बन के वही पेड़ बन जाता है। छोटी छोटी बातों से बड़े चोर डाकू बन जाते हो। छोटी छोटी बात अच्छी करने से आप जो है बड़े सेवक, बड़े दयावान, दानी और नेक पुरुष बन जाते हो। दूसरों का हित करते हो, अपना सर्वस्व दान कर देते हो। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करो, विचार अच्छे रखो, और जो सतगुरु ने नाम दिया उसको भूल लो ना। क्योंकि नाम अगर भूल जाओगे तो समझो कि तुमने सब कुछ खो दिया है। उस नाम को याद रखोगे ना तो बुरे कर्म से भी बच जाओगे। अब काफ़ी क्या करते हैं, एक बार तो दिखाई देते हैं, फिर 6 साल 8-10 साल के बाद फिर आते हैं, बोला जी गलती होगी, मैं मेरी तो करी नहीं भाई, तेरी करी से फिर सुधार ले, जरा छोटा था उड़े तो फिर शुरू कर ले। वो समुद्र किनारे एक बैठा था, दूसरा आके हाथ मार दिया, बोले यार तने क्या कराया योग? बोले क्यों, क्या हो गया? नहीं बोला मैं तो लहर गिनू था, भुलवा दी तने। नहीं बोला चलती रहेंगी फिर गिन ले। जिंदगी है भाई, अगर गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, बह जाते हो किसी भाव में, तो फिर दोबारा से अच्छा बनने के लिए कभी इंसान लेट नहीं होता। अच्छे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहो। किसी को सुख दे के, किसी को शांति दे के, किसी की सेवा करके, किसी भी प्रकार की इसको मदद दे के, मैं कहता हूँ तुम कभी दुखी नहीं रह सकते, तुम हमेशा सुखी रहोगे। खुद भूखे रह के दूसरे को रोटी दे के देख लेना, तुम्हारी भूख नहीं रहेगी। अपना आराम त्याग के दूसरे को आराम दोगे। जब आदमी खुद अपना नहीं छोड़ता है, त्याग नहीं करता है, दूसरे को कोई सुख नहीं दे सकता। किसी भी दुखी इंसान को आप अगर उसकी सहायता करते हो, भूखे को रोटी देते हो, ज़रूरतमंद का कोई मजबूर है किसी चीज़ से, उस मजबूरी में तुम उसकी मदद कर देते हो, वो इंसान आपको दिल से दुआ देता है। जो जिसको दिल से अच्छी दुआ देता है, वो दुआ उसको मालो माल कर देती है, खुशी देती है, शांति देती है। क्योंकि वो निकले हुआ वचन इतना शांति देने वाला होता है, उसके मन की सच्चाई होती है। वो आप लोग भी दिन में बहुत सच बोलते हो, लेकिन अब तो क्या है कि हमें ख्याल ही नहीं है, बोलते ज़रूरत से ज़्यादा है, उनकी ज़रूरत नहीं। यहाँ प्रकृति में हर चीज़ संतुलन में है, और संतुलन रखते हुए हर चीज़ का बराबर प्रयोग करो। ज़रूरत के मुताबिक बोलो, ज़रूरत के मुताबिक खाओ, ज़रूरत के मुताबिक हंसो, ज़रूरत के मुताबिक सो। अगर तुम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो तो बीमारी मोल ले ली, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो तो कोई न कोई लफड़ा झगड़ा मोल ले लोगे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा धन जोड़ लिया तो कि कुछ ना कुछ चोरी कचोरी, लूट खसूट तुम्हारे साथ हो जाएगी। ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि आदमी संतुलन में हर चीज़ रखे। अति का भला न बोलना, रति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, रति की भली न धूप। ना अधिक बोलना अच्छा, ना अधिक चुप रहना अच्छा, ना अधिक बरसना अच्छा, और ना अधिक धूप अच्छी। सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक हों। अपने जीवन में घर गृहस्थी में सारे काम करते हुए सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताओ। अपना मेहनत करके कमा के खाओ। घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। जिस घर में प्यार प्रेम शांति है वो घर स्वर्ग के समान है, स्वर्ग और कहीं नहीं है। और जिस घरों में शांति है, प्यार है, वहाँ लक्ष्मी वास करती है। उस घर में टोटा नहीं आ सकता। बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उनकी बात सुनते हो, उनके साथ बर्ताव अच्छा करते हो, समझो सभी देवताओं की पूजा कर ली आपने। लेकिन जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं होती, उनकी बात सुनी नहीं जाती,
उनकी सेवा स्वरूपा नहीं होती, जबान से उनको कटु वचन बोल के दुख देते हो, या और कोई ना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, उस घर में समझो कि नरक जैसा बर्ताव होगा। उस घर में भूत नाचेंगे। फिर गंडे तबीज काम नहीं करते उन घरों में। शांति का घर होना चाहिए, फिर भक्ति करोगे तो आपको जो घंटों में आनंद नहीं आता वो 2 मिनट में ही आनंद आ जाएगा। अच्छा माहौल जहां होगा वहां शांति होगी, मन विचलित नहीं होगा। जिसका मन विचलित है वो क्या भक्ति करेगा। इसलिए सब चीजों को भूल जाओ, बेशक नाम को कभी ना भूलो, नाम को कभी ना भूलो, नाम को हमेशा याद रखो। जो नाम को याद रखेगा मालिक उसके पास है, दूर नहीं है, उससे दूर हम विचारों से करते हैं, अपने ख्याल से तभी निकालते हैं। इसलिए उनको हमेशा याद रखो। यही संतों का संदेश है। किसी चीज में ना पड़ो, किसी से नफरत ना करो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कदर करो अच्छे गुणों की। अच्छे गुण तुम्हें जहां से भी मिलते हैं वहीं से अच्छे गुण प्राप्त करो। रविदास जी कहते हैं कि एक बूंद मिलने से ही मैं तो खलास हो गया, मेरे सब के सब दुख दूर भाग गए। जो और कहते हैं काव्य और कैलाश में जिसको ढूंढन जा, रविदास प्यारा राम तोर बैठा घटके में। जिसको काव्य और कैलाश में ढूंढने के लिए जाते हो तुम्हारे घट के अंदर बैठा हुआ है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो ढूंढने की जरूरत है, अंतर में जाओ। अंतर में तभी जाओगे जब इस रास्ते पे चल पड़ोगे, जो रास्ता प्रेम का है, शांति का है, धैर्य का है, सेवा का है और गुरु के विश्वास का है, दृढ़ संकल्प का है, त्याग का है। वही आदमी तप साधना कर सकता है जिसने इन गुणों को अपना लिया है। ये गुण पहले अपनाने पड़ेंगे, तभी भक्ति रूपी पौधा आपका आगे बड़ा होगा, पनपेगा, फल देगा। नहीं तो ये आस करनी बेकार की है। हाँ ठीक है, रस्म रिवाज के अनुसार आपने गुरु धारण कर लिया, रीति रिवाज निभाने के लिए आपने कह दिया कि हम सत्संगी हो गए, नाम ले लिया। लेकिन नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो नाम की कमाई अवश्य करनी पड़ेगी। सतगुरु महाराज आपको सबको सद्बुद्धि दे, आपके जीवन को खुशियों से भर दे, आपके विचारों में, मन में वो ताकत दे कि आप भक्ति के रास्ते पे चलो और आपका जीवन सफल हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे अंदर अच्छे आचरण है, अच्छे कर्म है, नेक कर्म है, तो हमें मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी प्रकार की पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस अच्छे कर्म करने हैं और वे कर्म हमारे जीवन को सफल बना देंगे, हमारे जीवन के लिए अच्छी नींव रख देंगे। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरुद्रोही होता है उस व्यक्ति का कभी भला नहीं हो सकता, उसके परिवार में कभी सुख शांति नहीं आ सकती और वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान को अगर अपने जीवन में, परिवार में सुख शांति लेकर आनी है तो उसके लिए गुरु के आदेशों पर चलने का अवसर अवश्य मिलेगा और उसे उन बातों को मानकर अपने जीवन को पाक साफ पवित्र अवश्य बनाना चाहिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।